हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जम्मू से श्रीनगर या फिर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं तो आपने खूनी नाला और पथियाल का नाम ज़रूर सुना होगा। एक वक्त था जब इस पहाड़ी स्ट्रेच से गुजरते वक्त हर यात्री की धड़कनें तेज हो जाती थी, क्योंकि ऊपर से कब जानलेवा पत्थर गाड़ियों पर गिर जाए कोई नहीं जानता था। लेकिन आज भारतीय इंजीनियरिंग ने इस पूरे डेथ ट्रैप का नक्शा ही बदल दिया है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं NH-44 पर बने वो नए टनल और वाकयार्ड नेटवर्क, जिसने इस रास्ते को 100% सेफ बना दिया है। तो फ्रेंड्स, रामबन पार करते ही मैं आ चुका हूँ टनल 4 में, जिसे डिगडोल पथियाल बाईपास टनल भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3500 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर के समथिंग है। इस T4 टनल का निर्माण 2020 से 2024 के बीच में हुआ और जून 2024 को श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान यात्रियों और भारी ट्रैफिक को सुरक्षित निकालने के लिए इसे चालू किया गया था। तो फ्रेंड्स, T4 टनल से बाहर निकलते ही मुश्किल से 150 से 200 मीटर का एक छोटा कनेक्टिंग पुल आता है और गाड़ी तुरंत पहुंच जाती है अगली ऐतिहासिक टनल में, जिसे हम पंथियाल टनल या फिर T5 टनल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस टनल की लंबाई 870 मीटर है और इसे लगभग 100 करोड़ की लागत से NHAI ने तैयार किया और मार्च 2023 में इसे आम जनता और अमरनाथ यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। फ्रेंड्स, पहले पथियाल पर लोहे के बड़े बड़े शेड लगाए गए थे ताकि ऊपर से गिरते पत्थरों को रोका जा सके, लेकिन भारी मात्रा में लैंडस्लाइड से ये शेड भी टूट जाते थे। अब इस 870 मीटर की टनल से इस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। गाइस, ये टनल जिस जगह पर बनी है, NH-44 का यह सबसे खतरनाक पॉइंट था, जहां ऊपर से बिना चेतावनी के भारी पत्थर गाड़ियों पर गिर जाते थे। इस टनल ने उस जानलेवा खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है और साथ ही समय में भी भारी बचत होती है, क्योंकि लैंडस्लाइड के चलते मलबे के कारण गाड़ियां 2-2 4-4 घंटे जाम में खड़ी रहती थी और हमेशा जान का खतरा बना रहता था। वो खतरा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और ये डेंजर जोन अब सिर्फ 2 मिनट में पार हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। बारिश, बर्फबारी या मौसम खराब होने पर भी कश्मीर घाटी और अमरनाथ यात्रा का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से नहीं कटता। जैसे ही हम T5 टनल से बाहर निकलते हैं, सामने आता है यह करीब 150 से 200 मीटर लंबा पंथियाल ब्रिज। ज़रा बाहर की तरफ देखिए, सीधी 90 डिग्री खड़ी चट्टानें और नीचे गहरी खाई। NHAI का इंजीनियरिंग मॉडल देखिए। टनल से निकलो, छोटा ब्रिज पार करो और सीधे अगली टनल में घुस जाओ। फ्रेंड्स, ब्रिज खत्म होते ही हमारी गाड़ी सीधे प्रवेश कर जाती है मगरकोट रामसू T3 टनल के अंदर, यानी खुले पहाड़ पर गाड़ी को एक सेकंड भी रुकना नहीं पड़ता। यह T3 टनल लगभग 800 से 900 मीटर लंबी है और मार्च अप्रैल 2023 के दौरान ट्रायल और ट्रैफिक के लिए शुरू किया गया था। बाद में अमरनाथ यात्रा और भारी ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए इसके दोनों ट्यूब्स को पूरी तरह सक्रिय किया गया था। इस टनल के बनने से मगरकोट डेंजर जोन का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। मगरकोट और रामसू के बीच का इलाका गहरी खाई और ऊपर से गिरते मलबे के लिए जाना जाता था। T3 टनल ने गाड़ियों को इस खुले और संकरे पहाड़ी मोड़ से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। इस टनल के बनने से पुराने संकरे और सिंगल लेन रास्तों पर होने वाले भारी जाम को खत्म कर दिया है, जिससे समय व ईंधन की बचत होती है। इस टनल ने रामसू स्ट्रेच को सिर्फ 1-2 मिनट का सुरक्षित ड्राइव बना दिया है।
मगरकोट टनल से बाहर निकलते ही सामने दिखता है यह लाल बड़ा बोर्ड, कश्मीर डाइवर्जन। यहाँ हमारे सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुस्तैदी से खड़े हैं, जो अमरनाथ यात्रियों के काफिले और सभी गाड़ियों को सुरक्षित दिशा में गाइड करते हैं। सामने जो आप बड़े बड़े पिलर्स और बनते हुए विशाल पुल देख रहे हैं, ये है रामसू और शेरी वाइडक्ट। ये नदी के ऊपर बन रहे ऊंचे पुल पूरे बनिहाल तक के रास्ते को बिल्कुल मक्खन और 4 लेन सुपरफास्ट बना रहे हैं। गाइस, T4, T5 और T3 टनल्स, पथियाल ब्रिज और आगे के इन नए वाइडक्ट ने जम्मू और श्रीनगर हाईवे का वो खौफनाक मंजर पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ पहले घंटों का जाम लगता था और जान का खतरा हमेशा बना रहता था। अब यह सफ़र कुछ ही मिनटों में सुरक्षित पूरा हो जाता है। हमारे देश के इंजीनियर्स और बॉर्डर पर तैनात जवानों की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको यह ग्राउंड रियलिटी व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।